दुनिया की जी, सबसे वालेकुम बड़ी अस्सलाम, थैंक यू जमहूरियत, सो मच। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो दुनिया को अदम तशद्दुद का प्रचार करती है, आज उस मुल्क में क्या हो रहा है, राइट फ्रॉम कश्मीर टू नागालैंड टू लद्दाख नाउ। हेलो। जी जी जी, जी जी जी, आपको वकार साहब आवाज आपको आ रही है आवाज आई वकार मेरी? साहब? जी, जी। मैं असल में वो आपने थ्री इडियट्स का ज़िक्र किया, उसमें ओह अच्छा मेरा अच्छा। अपना थ्योरी है कि चार चवलों की चौकड़ी है, मूडी के एडवाइज़र हैं, 3 ही 4 है, उसमें एक तो अमित शाह है, फिर जयशंकर है, राजनाथ सिंह है, अरिजीत डोवल। और इन्होंने एक्चुअली आई थिंक बेड़ा गर्क कर दिया भारत की पॉलिसी का। आई थिंक 2014 से आपने बात की है, जब से आरएसएस की मेन गवर्नमेंट आई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इस पे एक लंबी लिस्ट है कि एक्टिविस्ट के अगेंस्ट जो है सोनम वांगचुक तो अभी लास्ट लेट्स से 4 अपीयर days, हुए yeah. जी कुछ अर्सा पहले। उससे पहले अगर आप देखें इसमें गौरी लंकेश थी, बेसिकली उनको नक्सलाइट डिक्लेयर करके मारा गया। इस तरह प्रोफेसर दबुलकर थे, प्रोफेसर पंसारे थे और प्रोफेसर कुलबुर्गी, और एक ही इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सनातन सांस था आरएसएस की। तो इन्होंने शूट, इस पे वीडियो पूरी फिल्म भी है। तो ये है इंटरनल प्रेशन जब भी कोई बात होती है, लेट्स से कोई रेज करता है वॉइस अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट फॉर पीपल, तो उस तरीके से उनको ऑलमोस्ट मार दिया। इस तरह फिर ट्रांसनेशनल प्रेशर आपने देखा है अगेंस्ट सिक्स, कनाडा में है, यूके में और अमेरिका में। तो दूसरा लद्दाख का एक थोड़ा जस्ट हाईलाइट थोड़ा ऑल्दो वो एडिशनल हो जाएगा कि ये जब डिवाइड किया गया ऑक्युपाइड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाएगी दोनों जो है, तो उसमें एम था कि मुसलमानों की वैसे तो ऑक्युपाइड जगह लेकिन एक ही रियासत थी भारत की जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, कि उसको जोग्राफिकली वीकन किया जाए। अच्छा, डेमोग्राफिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लद्दाख इज अ वेरी ह्यूज एरिया, 2,75,000 टोटल आबादी है, जी। जबकि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वो तकरीबन 1,20,00,000 है। तो जस्ट इमेजिन के जस्ट टू अंडरमाइन मुस्लिम मेजोरिटी इसको डिवाइड किया गया, और इसके अंदर भी फिर 46% आई थिंक या 52% मुस्लिम है अभी भी, जो कारगिल वाले हैं वो ज्यादा है। एनीवेज, सोनम वांगचुक जो है ये आई थिंक एक्टिविस्ट भी रहे हैं और इस जमाने में मोदी की बड़ी तारीफें भी करते हैं, लेकिन द मोमेंट इन्होंने रेज की वॉइस, बिकॉज अभी गेम है कितना बड़ा एरिया अभी अंबानी अडानी को लाया जाएगा, मिनरल्स है वहाँ पे, वाटर रिसोर्सेज हैं, और वो अभी लद्दाखी जो बुद्धिस्ट हैं वो भी दे डोंट वांट। तो आई थिंक दैट इज द रीजन अभी इनको अरेस्ट भी किया गया और अभी ऑपरेशन जारी है। अच्छा, हम जरा उस वी गो बैक टू लद्दाख इज वन पार्ट ऑफ इट, कश्मीर इज द रियल पार्ट ऑफ इट व्हिच आई रियली वांट टू डिस्कस, मणिपुर इज द रियल पार्ट ऑफ इट व्हिच आई वांट टू डिस्कस। आपने जिस तरह से वहाँ की हर माइनॉरिटी को डिस्प्लेस करने की कोशिश की है, चाहे वो पंजाबी बोलते हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, भारत ने एक नया लेवल सेट किया है हर दफ़ा जुल्म और जबर का। आप आज कल परसों मैं किसी की वहाँ पर पॉडकास्ट देख रही थी, आई डोंट वांट टू नेम, दैट लेडी वाज ट्राइंग टू डिमोलिश जो महात्मा लगता है मोहनदास गांधी जी के साथ, उसको भी वो डिमोलिश करना की कोशिश कर रही थी। शी वाज सेइंग ही इज नॉट इवन अ हीरो ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम आरएसएस। जी, आई थिंक इसमें जो लार्जर अगर आप देखें ना, चार बड़ी परसेप्शन है भारत में जो डिमोलिश कर रही है आरएसएस। एक तो इनकी स्लेवरी का एक लंबा पीरियड, इसमें नॉन मुस्लिम भी मुस्लिम भी रहे 2000 साल, तो दैट हैज टू बी डिमोलिश्ड फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल। उसमें 1000 साल मुसलमानों का रूल है, फिर आ जाता है ब्रिटिश रूल है, और फिर आ जाती है नेहरूवियन आप कह लें रूल है, या एक सेकुलर भारत का था चेहरा। तो वो आई थिंक दे आर डिलिबरेटली ट्राइंग टू डिमोलिश। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि नाथूराम गॉडसे जिसने मर्डर किया था गांधी का, उसकी आइडियोलॉजी जीत गई, बिकॉज ही वाज फ्रॉम आरएसएस बेसिकली। तो संघ बंदा था। अभी भी आप देख लें इनके स्टेटमेंट्स जो है, धमकियां दे रहे हैं मुसलमानों को, द वे गौ रक्षा के नाम पे मारा जाता है। लेकिन अभी हुआ ही है कि ये ठीक है 10 साल तो उन्होंने चला लिया, 2014 से अगर आप देखें 25 11 साल, लेकिन नाउ द रिएक्शन इज कमिंग, और इंडिया की जो रियासतें हैं प्रिसाइसली वही रिएक्शन आ रहा है। पंजाब की मैं मिसाल लूंगा, इंडियन पंजाब में भी देयर इज अ ह्यूज, इट्स बिकमिंग रवांडा, बिकॉज उसमें उर्दू स्पीकिंग लोग आते थे यूपी और बिहार से, वो काम करते थे। पंजाब इज प्रॉस्परस स्टेट है, एग्रीकल्चर है और कुछ इंडस्ट्री है। अभी पंजाबी उनको निकाल रहे, हरियाणा में हिमाचल में भी मूव चल पे, तो सेम पॉलिसी दे अडॉप्टेड अगेंस्ट माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम, वो भी आपने बूमरैंग कर रही है। लद्दाख में ये अभी एक पहाड़ी सिलसिले लोगों की भी चल रही है मूवमेंट, बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया देखें सारा पहाड़ी है, दे आर यूनाइटिंग, या मैदानी लोगों को नहीं आने देंगे। मणिपुर में मीतीज और कुकीज का क्लैश है, ये ट्रिगर किया था अमित शाह ने, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अरम भाई टेंगोल जिसने अटैक किया था कुकीज को।
बिल्कुल बॉर्डर बना हुआ है, ऐसा लगता है कि दो रियासतें लड़ रही हैं। सेम इज नागालैंड। फिर साउथ इंडिया में चले जाएं आप, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है। पीपल आर फेड अप विद आरएसएस, और राहुल गांधी भी लेके निकला। तो मेरे ख्याल में ही इज हेडिंग टू वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड दे शुड रियलाइज कि जो पॉलिसीज आप डिवीजन की करते रहे अभी, नाउ दैट इज बूमरैंगिंग ऑन देयर फेस। लेट देम नॉट रियलाइज, वो जो करना चाह रहे हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचने दें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, और बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि आपने मूवी का नाम भी सही लिया, क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।